बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कमिश्नर कराची के अहकामात हवा हो गए। शहर में चक्की का आटा आवाम को सस्ते दामों मैसर ना आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में चक्की का आटा 140 से 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदुम 120 की है तो आटा 105 में कैसे फरोख्त करें। जब तक सस्ती गंदुम नहीं मिल जाती आटा सस्ता नहीं हो सकता। अब बात करेंगे पेट्रोल की कीमत की, तो हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कराची के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली को करार दे दिया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। महंगाई का सुनामी आ गया। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर एक और भारी सिल रख दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 18 रुपए तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमतों पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। शहरी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। बस गरीबों में जो काम हो रहा है वो गरीबों के लिए हो रहा है। जो 200 400 फ्री मिल रहा है जिनको, उनका क्यों नहीं बंद करते हैं। सर ये मैं एक दफ़ा गाड़ी में पेट्रोल डला रहा हूँ, अभी जाके नए जॉगर खरीदूंगा, पैदल घूमेंगे और क्या करें, गाड़ी घर खड़ी कर देंगे। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं दे, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं। अब खुद सोचो गरीब बंदा कहाँ पूरी करे, आटा ले चीनी ले क्या ले। हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा, ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं कि यार कहाँ से पूरा करें, सर्कल कहाँ से चलाएं, रोज़गार के कोई ज़राए पैदा ही नहीं हो रहे। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले परेशान हो गए हैं। शहरियों की तरह कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सर से पुरज़ अपील है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए, बल्कि इस डीज़ल और पेट्रोल में अवाम को रिलीफ दिया जाए। कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लोग ख़ुदकशियों पे मजबूर हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल मिलें सारी बंद हो रही हैं। नूर खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत मौजूदा हालात में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आवाम और ताजिरों को रिलीफ दे। कारोबार तबाही के दहाने पर है। ये बिल्कुल इजाफा जो किया गया है रात के अंधेरे में, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। पहले ही हमारी मईशत जो है बुरी तरह फैलाप हुई है, कोई काम नहीं है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। ट्रांसपोर्टर का इस्तदलाल है कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। सनतों समेत तमाम तफसीलाती निज़ाम की कीमतों में होशरबा इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमिश्नर कराची मैराथन 4 का इनेकाद किया गया। बड़े शहर के बड़े मुकाबले में शहरियों ने हज़ारों की तादाद में हिस्सा लिया। मेंस 7.5 किलोमीटर की कैटेगरी में फैसलाबाद के वकास तलहा और 12 किलोमीटर कैटेगरी के दौड़ में नादिया खान ने जीत ली। शहर कायद में साइल पर सजा कमिश्नर कराची मैराथन, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द व खवातीन सभी ने शिरकत की। खुसूसी अफराद को भी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। NBP कमिश्नर कराची मैराथन 4 का आगाज साइल पर वाक़े निशान पाकिस्तान पॉइंट से हुआ। इख्तिताम भी इसी पॉइंट पर हुआ। मैराथन 4 3 कैटेगरीज में हुई। पहली कैटेगरी 1.1 किलोमीटर, दूसरी कैटेगरी 12 किलोमीटर और तीसरी कैटेगरी 7.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। मेंस 7.5 किलोमीटर की कैटेगरी में फैसलाबाद के वक्कास तलहा और वुमेन्स कैटेगरी में मुमताज नेमत ने मैदान मारा। 12 किलोमीटर की कैटेगरी में नादिया खान ने पहली पोजीशन हासिल की। मैराथन में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसमें हिस्सा लिया है और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब यहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल पुरजोश नज़र आ रही है कि भाई मतलब कि ये सीज़न होने चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट किया कमिश्नर कराची ने, चौथे में मैंने हिस्सा लिया। माशाल्लाह बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं हम। मैराथन 4 की सिक्योरिटी पर रेंजर्स और पुलिस के जवान भी मामूर थे, जबकि इमदादी टीमों ने भी खिदमत सरंजाम दी। कैमरामैन शाजेब रजा के साथ आबिश मीर, सिटी 21। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। खवातीन में नम्रा इकबाल फातेह करार पाई। रेस में बच्चों और खुसूसी अफराद ने भी शिरकत की। जावेद इकबाल तफसीलात बताएंगे। की रौनकें बहाल करने का मिशन, कमिश्नर कराची के ज़ेरे इंतजाम चौथी मैराथन का इनेकाद। इवेंट में मर्द, खवातीन, बच्चे और खुसूसी अफराद ने 6 से ज़ायद कैटेगरीज में शिरकत की। मेंस मैराथन में मोहम्मद अख्तर जबकि खवातीन में निमरा इकबाल सबसे आगे रहीं। जी बिल्कुल, जैसे कराची है बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया, और यहाँ पर आए दिन मतलब कोई ना कोई कंपटीशन होते रहते हैं। बेनिफिट होना चाहिए कि छोटे सिटीज़ में रहने वालों को, जैसे हम लोग पंजाब से आए हैं, अगर यही इवेंट पंजाब में हो तो हमारे प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग करते हैं हमारी अकेडमी में बहुत सारे
ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मतलब प्लेयर हैं, ट्रेनिंग करते हैं हमारे कोच, जो हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, आज उन्हीं का नतीजा है कि हम लोग मतलब ये इस मुकाम पे आते हैं। जापानी कौंसल जनरल और इनके अमले ने भी इवेंट में शिरकत की। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुसव्वह वहाब ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए मुस्तकबिल में मजीद इवेंट करवाने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम कराची का इमेज एक पुरअमन शहर की हैसियत में देना चाहते हैं। हम शहरी, कराची के जो शहरी हम पुरअमन हैं, पीस लविंग सिटीजन्स हैं, स्पोर्ट्स लविंग सिटीजन्स हैं, यही पैगाम देना चाहते हैं। आज के इस इवेंट में फॉरेनर्स आए हुए हैं, फॉरेन मिशंस के लोग आए हुए हैं, वो इसमें दौड़ में शामिल भी हो चुके हैं और फॉरेन मीडिया भी है। तो इन सब के ज़रिए हम कराची का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करना चाहते हैं, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए हैं। इस कौंसिल में यूथ फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब में फ़ाइनल नताइज का ऐलान किया गया। वज़ीर सकाफ़त व तालीम सरदार अली शाह ने जीतने वाले उम्मीदवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक्स और शील्ड्स तकसीम की। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल में 30,000 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 9 कैटेगरीज में 1500 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। फोटोग्राफी में शहजाद अली पहले, राशिद दूसरे और साद आराई तीसरे नंबर पर रहे। पेंटिंग में पहले नंबर पर मुस्लिम शहजाद जान, दूसरे नंबर पर लाइबा मकसूद, यासिर नूर, जबकि अफरा इकबाल और जरना तीसरे नंबर पर रहे। उर्दू मजमून 9 यूसी में इकबाल हुसैन और अंग्रेजी में दोहा अलवी पहले नंबर पर आए। क्विज मुकाबले में मोहम्मद नासिर पहले नंबर पर, इमादुद्दीन दूसरे नंबर पर, जबकि बिस्मा साद तीसरे नंबर पर रहीं। तकरीरी मुकाबले उर्दू में सैफुर रहमान, जबकि इंग्लिश मुकाबले में जहरा अजीज बाजी ले गईं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में वाइल्ड फर्ड क्लिंटन पहले नंबर पर रहे। अदाकारी में पहले नंबर पर कोमल अनफाल ग्रुप ने अवार्ड अपने नाम किया। बैटल ऑफ बैंड्स में करताज गुलकारी में सुल्तान बलोच बाजी ले गए। वजीर सकाफत सिंध सरदार शाह ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और आर्ट्स काउंसिल के इकदाम को सराहा। कि आज का पाकिस्तान का नया नैरेटिव बनाने की जरूरत है, हमें वो नया देना होगा बच्चों को, और वो बनेगा कल्चरल एक्टिविज्म से, जो अमन शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में एक जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज का तूफान बर्पा किया हुआ है। इस मौके पर सूबाई वजीर सरदार शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले नौजवानों को नकद इनामात और शील्ड्स पेश की। कैमरा टीम के हमरा राहिल बेग, सिटी 21। DMC कोरंगी की जानिब से कायद पार्क में 2 रोज़ा कुतुब मेले की इख्तितामी तकरीब जारी है, जिसमें तलबा और तालिबात के साथ साथ असातिज़ा भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर DMC कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी में कायद पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर DMC कोरंगी की जानिब से जो है 2 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है। बच्चों के लिए जो है इस पार्क में मुख्तलिफ झूले लगाए गए हैं। यहाँ पर शहरी हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर आ रहे हैं और कुतुब मेले से मुख्तलिफ जो है किताबें ख़रीद कर ले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, सर ये बताइएगा, ये 2 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया DMC की जानिब से, तो मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसे कुतुब मेले का इनेकाद किया जाएगा? देखें, DMC कोरंगी में हमने 2 रोज़ा ये कुतुब मेले का इंतज़ाम किया ताकि तलबा तालबात में तालीम का शौक़ हो और आज की जो नौजवान नस्ल है वो तालीम की तरफ मुतवज्जा हों। तो ये सबसे पहले, जैसे मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने पहले लाइब्रेरी में CSS की क्लासों स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर उसको मैंने कोशिश की और इंशाल्लाह चंद दिन में वो शुरू हो जाएंगी क्लासेस। उसके बाद हमारे जो DMC में जो 102 स्कूल हैं, तो मैंने अपने जब स्कूलों का जब विज़िट किया तो एक तालीमी मेयार जो देखा तो उसको मेरे जहन में आई कि भी हमें नौजवान तलबा तालबात को उस पर तवज्जो देनी चाहिए तालीम के ऊपर। तो ये कुतुब 28 और 29 को 2 रोज़ा, जो आज उसका सेकेंड डे है, हमने ये यहाँ पर कायद पार्क में कुतुब मेले का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो लगाने के बाद जो है यहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। पेरेंट्स भी आए, असातिज़ा भी आए, तलबा तालबात भी बहुत बड़ी तादाद में आई और इंशाअल्लाह ताला, और मेरी कोशिश है कि मज़ीद जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इसी तरह के इवेंट लगाए जाएँ ताकि हमारी नौजवान नस्ल तालीम की तरफ तवज्जो दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि तलबा तलबात में तालीम के फ़रोग़ को देने के लिए जो है इस कुतुब मेले का इनेकाद किया गया था। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें असातिज़ा भी दिखाई देते हैं, जबकि उर्दू अदब से गहरी दिलचस्पी रखने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के इवेंट का जो है इनेकाद ये ज़रूर करेंगे। जी
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम तसादुम की सियासत नहीं चाहते, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। मेयर कराची जमात इस्लामी का हक है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। इदारे नूर हक के बाहर सड़क पर नेशनल फेडरेशन की जानिब से यौम तशक्कुर का जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने वफाक और सिंध हुकूमत से हर किस्म के ताउन की पेशकश की। ताहम कहा कि उसके लिए मेयर जमात इस्लामी का लाजमी होगा। उसका आगाज मैंडेट को वापस लेने के अमल से हो गया है, इसलिए अगर हुकूमत ताउन करेगी हम भी ताउन करेंगे। हम कन्फ्रंटेशन की फिजा नहीं चाहते, हम पार्टियों के झगड़े में कराची का नुकसान नहीं करना चाहते। हाफिज नईम रहमान बोले, जमात इस्लामी ने कराची की मालिकी शुरू कर दी है, अब बात पूरे मुल्क तक जाएगी। हम सिंध हुकूमत से भी अच्छा ताल्लुक चाहते हैं, वफाकी हुकूमत से भी अच्छा ताल्लुक चाहते हैं, इसलिए कि डेवलपमेंट सब मिलकर करते हैं। नहीं करोगे तो लड़ेंगे और काम से रोकोगे तो 3.5 करोड़ आवाम के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। जलसे से जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी, खालिद खान समेत लेबर फेडरेशन के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कैडेट कॉलेज कराची में दूसरा सालाना मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मारूफ शायर ख्वाजा रजी हैदर ने की। आदिया नाज की रिपोर्ट। शायरी इंसानी एहसासात की तर्जुमान होती है। कैडेट कॉलेज कराची में दूसरे सालाना मुशायरे का इनेकाद हुआ। ख्वाजा रजी हैदर के ज़ेर सदारत मुशायरे में नौजवान शौरा ने अपने कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद वसूली। ख्वाजा रजी हैदर और कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मलिक ज़हूर अहमद ने मुशायरे के इनेकाद को खूब सराहा। मैं समझता हूँ कि मुशायरों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है और आज कैडेट कॉलेज में जो ये मुशायरा हुआ, ये तो बहुत कामयाब मुशायरा था। इस लिहाज से नहीं कि मैं सदारत कर रहा था, इस लिहाज से कि यहाँ जो शायर शरीक हुए वो सारे के सारे नुमाइंदा तरीन शायर थे और सब ने अपनी बेहतरीन गज़लें सुनाई। ये बात बड़ी खुशी की है। हमें चाहिए कि तमाम तालीमी इदारों में हम तालिब इल्मों का रिश्ता तहज़ीब से, अपनी रिवायात से, हमारी जो अक़दार हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारा तालिब इल्म मुस्तक़बिल में ज़िंदगी की बेमकसद राहों पर और बेमकसद शराबों में ना भटकता रहे। मुशायरे में मुल्क भर के शोहरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। कैडेट कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि आइंदा सालों में मुशायरे के इनेकाद की रवायत को बरकरार रखेंगे। कैमरामैन अजमल शाह के साथ आदिया, सिटी 21। हुकूमत के IMF शराइत को पूरा करने के फैसले को मार्केट ने मस्बत लिया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2042 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 217 अरब रुपए का इजाफा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। IMF की शराइत पूरी करने का हुकूमती फैसला स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात मरतब कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2042 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 5.32% इजाफे से 40,450 की सतह पर बंद हुआ। 3 अप्रैल 2020 के बाद इंडेक्स में पहली बार हफ्ते में 2042 पॉइंट्स की तेजी आई। एक हफ्ते में 41 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 8 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 217 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,134 अरब रुपए से बढ़कर 6,351 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि IMF की शराइत पूरी करने के हुकूमती फैसले को मार्केट ने मुस्बत लिया। इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खतरात थे वो थे हमारे डिफॉल्ट होने के खतरात। दुनिया भर के मैगजीन्स पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ टैग कर रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो हमें अपने बचाव की तरफ जाना था, वो था IMF का प्रोग्राम। अब IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है 31 जनवरी से, तो एक मुस्बत कदम है। मार्केट ने इस चीज़ को बहुत वेलकम किया कि हम डिफ़ॉल्ट से बचने जा रहे हैं। स्टॉक माहिरीन की राय है कि हुकूमत के डॉलर को मार्केट के ऊपर छोड़ने के फैसले को भी मुस्बत लिया गया। सर आप देखा कि एक फैसला तो एक हो गया कि पहले करेंसी के दो से 3 रेट थे कि वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई। अब इंटर बैंक और जो है ओपन मार्केट का रेट तकरीबन सेम हो जाएगा, जिससे जो रेमिटेंस है जो पहले दूसरे अनऑफिशियल तरीके से दूसरे चैनल से आ रहा था वो थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग चैनल से आएगा, जिससे हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ेंगे और साथ साथ जो फॉरेनर्स को भी तकलीफ खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक IMF के मिशन के साथ नवी रिव्यू पर बातचीत होने की खबरों को भी मुस्बत लिया गया है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। जुल्फ़े इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी कोरंगी कैंपस की जानिब से
फोर्थ बेल्ट प्रमोशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों को ताइक्वांडो में एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर बेल्ट्स तकसीम किए गए। मजीद हमना निसार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में ताइक्वांडो के दिलचस्प मुकाबले नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अपने जौहर दिखाए। जुल्फी इंटरनेशनल ताइक्वांडो एकेडमी कोरंगी कैंपस में फोर्थ बेल्ट टेस्ट प्रमोशन तकरीब नन्हे मुन्ने बच्चों को बेहतरीन कारकर्दगी पर येलो, ग्रीन और रेड बेल्ट के लिए प्रमोट किया गया है। जुल्फी ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हसन अली का कहना है कि आज के दौर में सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। इस एकेडमी को ओपन करने का मकसद ये है कि हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक पे बच्चों को वर्कआउट कराएं और उनको डिसिप्लिन सिखाएं कि हमने अपने आप को किस तरीके से माशरे में लेके चलना है और अपने आप को किस तरीके से लोगों से बचाना है, बुरे लोगों से। अदाकार हनीफ अहमद ने भी इस तकरीब में शिरकत की और बच्चों और उनके असातिज़ा को सराहा। यहाँ इन बच्चों ने, मिस्टर हसन ने और मिस्टर जैन ने जो जो ट्रेनिंग दी है बच्चों को, वो देखने लायक है रियली। सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदर कमरान कमर कुरैशी ने इस एकेडमी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहाई कराई। ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे स्कूल है और कोरंगी जैसे एरिया में ये इसने क्लब एकेडमी रन कर रहा है, तो इसके लिए एक बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए या हमारी ताइक्वांडो के लिए, ये बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हमें इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज के हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए माशरे में इस तरह की सरगर्मियां लड़के और खुसूसन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ एतमाद साजी बल्कि सेहत के मसाइल भी कम होने लगते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हमना निसार, सिटी 21। बेव्यू हाई स्कूल की जानिब से फैमिली कार्निवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद अपनी फैमिली के साथ शिरकत की और मुख्तलिफ गेम से लुत्फ अंदोज हुए। कार्निवल का मकसद इंडस अस्पताल के लिए फंड्स जमा करना था। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों का संडे बना फंडे। कराची के मुकामी होटल में सजा फैमिली कार्निवल। बेव्यू हाई स्कूल के तहत कार्निवल में तुलबा ने अपने वालिदैन के साथ शिरकत की और मुख्तलिफ गेम्स से लुत्फ अंदोज होते रहे। इस मौके पर तुलबा का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां बच्चों की तालीम के साथ साथ बेहद जरूरी होती हैं। ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ये साल में 2-3 दफा होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूव करने के लिए। ये पढ़ाई के साथ भी जरूरी होता है, आपकी हॉबीज जरूरी होती हैं। तकरीब में स्कूल इंतजामिया ने कार्निवल के इनेकाद के मकसद से भी आगाह किया। तो अब कोविड के बाद हमें ये लगा, प्लस इतनी सारी चीजें हमारे मुल्क में हुई हैं फ्लड के साथ साथ, तो हमें ये फील हुआ कि इसके अंदर कुछ लोग रिलैक्स भी कर जाएं। फैमिली यूनिटी, फैमिली यूनिट्स जो है वो आए, इसमें दादा दादी नाना नानी सभी आए हुए हैं। बेव्यू हाई स्कूल की जानिब से सजाए जाने वाले कार्निवल को तुलबा के वालिदैन ने भी सराहा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस नौइयत की जिस तरह की ये हुआ है, दिस इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग एंड नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स एज वेल। आई थिंक इट्स अ गुड वे फॉर पेरेंट्स टू मिंगल एंड ऑल्सो फॉर किड्स टू सी कि चैरिटी के लिए बहुत अच्छे इवेंट्स अरेंज हो रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी, स्पेशली बिकॉज इसके सारे प्रोसीड्स जो है वो चैरिटी की तरफ जाते हैं। और इस मौके पर तुलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की और अपनी सुरीली आवाजों से हाजिरीन के दिल भी जीते। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।